कैसे हो? आपने मुझे मिस किया ना? वैसे आपको तो पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। क्या थे? ऐसा हो सकता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वैसे तुम कोरिया कब आई? मैं बस अभी अभी आई हूँ और एयरपोर्ट से सीधा यहीं पर आई हूँ। ये लड़की कौन है और ये मेरी युंगी को इतनी चिपक क्यों रही है? और युंगी को बिल्लू क्यों बोल रही है? युंगी को बिल्लू बनने का हक सिर्फ मेरा है। ऐसे बिल्लू आपको बताए, मैं आपके लिए ना एक बहुत बढ़िया सी चीज़ लाई हूँ। चलिए आपके रूम में मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट रुको। क्या रूम में चलो। और वैसे तुम हो कौन? तुम मेरे युंगी को बिल्लू कैसे बोल सकती हो? उसे बिल्लू बोलने का हक सिर्फ मेरा है। और तुम्हें क्या पता नहीं कि युंगी की शादी हो चुकी है? हाँ मुझे पता है बिल्लू की शादी हो गई है। वैसे आप कौन है और आप इतनी क्यों जेलस हो रही हो? मैं युंगी की वाइफ हूँ और तुम मेरे युंगी से दूर हो। इतना क्यों लिपट रही हो उससे? ओह तो आप बिल्लू की वाइफ हो। वही मैं बोलूँ कि आप इतना जेलस क्यों हो रही हो? वापस से यू आर सो प्रीटी। देखो मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ, पर तुम हो कौन ये तो बताओ। मैं ते डार्लिंग तो जंगकुक। आई मिस यू बेबी। तुम कोरिया कब आई? मैं बस अभी अभी आई हूँ जंगकुक। तुम भला यहाँ हो, तुम मैं वहाँ पर कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैं तुम्हारे पास में आ गई। ओह मैं ते डार्लिंग, तुम कितनी स्वीट हो। लो तुम दोनों का फिर से शुरू हो गया। तुम दोनों भी ना, तुम्हारी आशिकी कभी खत्म ही नहीं होती है। 1 मिनट मुझे कोई बताएंगे सब चल क्या रहा है? जंगकुक एटलीस्ट तुम तो बताओ कि ये लड़की कौन है? और तुम्हें पता है ये लड़की आते से युंगी पर लिपट गई। आखिर ये है कौन? और ये मेरे युंगी को बिल्लू बिल्लू भी कह रही थी। जंगकुक बताओ अपने भाभी को ये कौन है? वैसे जिमिन एक बात बोलूं, तुम्हारी जेलेसी देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाभी डोंट बी जेलस, ये ते है मेरी गर्लफ्रेंड एंड मेरी फियांसे। एंड हाँ ते युंगी भाई को बिल्लू इसलिए कह रही थी क्योंकि युंगी भाई ते को अपनी छोटी बहन मानते हैं और ते भी उन्हें अपना भाई मानती है। और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सगे भाई बहन से भी बढ़कर। इसलिए ते युंगी भाई को प्यार से बिल्लू कहती है। ओह आई एम रियली सॉरी ते, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तुम मेरे बातों का बुरा तो नहीं लगा? इट्स ओके जिमिन भाभी, मुझे बुरा नहीं लगा। उलट मुझे तो ये देखकर अच्छा लगा कि आप युंगी भाई से कितना प्यार करती हो। मतलब आपकी जेलसी तो हाई लेवल पर थी। सो क्यूट। ये छोड़ते और तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आ गई? क्या क्यों आ गई जंगकुक? तुम यहाँ पर हो, तुम मेरे पेरिस में मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पास में आ गई। क्या तुम दोनों पेरिस में साथ में रहते हो? हाँ मतलब अभी पिछले 1 साल से रह रहे हैं। पहले हम लोग यही रहते थे। एक्चुअली टे के जो पेरेंट्स है उनका बिजनेस पेरिस में शिफ्ट हो गया तो टे उनके साथ में पेरिस चली गई थी। पर मेरा यहाँ पर टे के बगैर मन नहीं लगता था, इसलिए उनके भाई ने मुझे भी पेरिस भेज दिया और फिर हम दोनों वहीं पर एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। और फिर मैंने अपने यहाँ पे स्टडी कंप्लीट कर ली। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे उनके भाई की शादी हो गई है तो फिर मैं यहाँ पर आ गया। हाँ और जंगकुक जब यहाँ पर आया तो मुझे उसके बगैर वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने मॉम डैड से कहा कि मैं कोरिया जा रही हूँ और मॉम डैड मान गए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मतलब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। हाँ भाभी मैं मेरे टे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन भाभी प्लीज़ अभी युंगी भाई को कहिए ना कि अब तो हमारी शादी करा दे। मतलब युंगी भाई ने ना हमारी इंगेजमेंट करा रखी है लेकिन वो शादी नहीं करवाते। वो कहते अभी तुम छोटे हो छोटे हो। भाभी हम दोनों ही एडल्ट हैं, हम दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझती है। आप भाई से कहो ना कि अब हमारी शादी करवा दे। युंगी जब ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो तुम इनकी शादी करवा दो ना। हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अब इन दोनों की शादी करवा दूँ, पर इतनी जल्दी नहीं। अभी मेरा है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है। जब वो हो जाएगा ना उसके बाद मैं पक्का तुम दोनों की शादी करा दूंगा। ओह माय गॉड बिल्लू थैंक यू सो मच। बस करो थे, अब तुम थक गई होंगी, इतने दूर से आई हो। जाओ जंगकुक टे को अपना रूम दिखा दो। ओके भाई मैं टे को वहाँ से चले जाते हैं। चलो जिमिन हम भी रूम में चलते हैं, बहुत रात हो गई है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बस सुबह से वोमिटिंग हो जा रही है। शायद मुझे युंगी को इस बारे में बताना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पर युंगी आता है। क्या हुआ जिमिन तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? युंगी पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिमिन क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? युंगी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे सुबह से वोमिटिंग भी हो रही है। क्या तुम्हें सुबह से वोमिटिंग हो रही है? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। ये क्या जिमिन तुम्हें तो बुखार भी है। चलो हम जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं।
A few moments later. भाई भाभी आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं जिमिन को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? भाभी को क्या हो गया? पता नहीं, उसकी तबीयत कोई ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार भी है। फिर उतने में सुगा का फ़ोन रिंग करने लगता है। अभी अननोन नंबर से किसका कॉल है? फिर सुगा कॉल रिसीव करता है। हेलो, तुम जिसे पिछले 1 साल से ढूंढ रहे हो उसका पता मेरे पास है। व्हाट द हेल, ये तुम क्या बोल रहे हो और तुम हो कौन? मैं कौन हूँ वो छोड़ो, लेकिन तुम जिसे पिछले 1 साल से ढूंढ रहे हो ना, मुझे पता है वो कहाँ है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, अभी के अभी वहाँ पर पहुँचो। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। यूंगी, क्या हुआ, तुम कहीं जा रहे हो? आई एम रियली सॉरी जिमिन, लेकिन बहुत अर्जेंट काम है, मुझे अभी जाना होगा। लेकिन यूंगी, हम तो हॉस्पिटल जा रहे थे ना। हाँ जिमिन, लेकिन मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है। भाई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं और ताए भाभी को हॉस्पिटल ले जाएंगे। हाँ ये ठीक है, हम दोनों लेकर चल जाते हैं भाभी को हॉस्पिटल। ओके फाइन जिमिन, तुम इन दोनों के साथ हॉस्पिटल चले जाओ। लेकिन यूंगी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जिमिन देखो, जिद मत करो, बहुत अर्जेंट काम है, वरना मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज़ अभी के लिए तुम इन लोगों के साथ चल जाओ, मैं अपना काम जल्दी कर आता हूँ। फिर यूंगी इतना के कहाँ से चले जाता है। यूंगी को ऐसा भी कौन सा काम है जो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। भाभी डोंट वरी, भाई जल्दी आ जाएंगे। आप फिलहाल अभी हॉस्पिटल चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? डॉक्टर, क्या हुआ मेरे भाभी को, वो ठीक तो है ना? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, इनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है, ये प्रेग्नेंट है। क्या भाभी, आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? भाभी आप प्रेग्नेंट हो? हाँ जंकुक, मैंने सुना। डॉक्टर आप सच कह रहे हो, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? हाँ आप सच में प्रेग्नेंट हो। मेरा और ये उनका बेबी। भाभी मैं अभी भाई को कॉल करता हूँ और भाई को एक गुड न्यूज़ देता हूँ। हाँ भाभी, भाई अगर ये न्यूज़ सुनेंगे ना तो खुशी के मारे उछल ही पड़ेंगे। नहीं जंकुक, यूंगी को कॉल मत करो, मैं यूंगी को ये बात खुद बताना चाहती हूँ। ओके भाभी, जैसा आप कहो। यूंगी कब आओगे तुम? मुझे तुम्हें बेबी के बारे में बताना है। तुम सुबह से गए हुए हो और अभी तक तुम आए नहीं। मुझे लगता है जब मैं तुम्हें बेबी के बारे में बताऊंगी तो तुम अपना सारा गुस्सा भूल जाओगे, अपनी सारी नाराज़गी भूल जाओगे और मेरे साथ फिर से पहले जैसे खुशी से रहोगे, मेरे पहले वाले यून बनकर। बस तुम अब जल्दी से घर आ जाओगी। कमीने साले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मीन यूंगी को बांध रखा है। साले एक बार मेरा हाथ खोल, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ कि मीन यूंगी क्या चीज़ है। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि द मीन यूंगी कैसे कुत्तों की तरह यहाँ पर बंधा हुआ है। मुझे तो बस कल सुबह की इंतज़ार है मीन यूंगी, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। कमीने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरा हाथ खोल दे बस। जंकुक, भाभी आप यहाँ? आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। नो भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? और भाभी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बात है? भाभी बताइए ना, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जंकुक, यूंगी कल से घर नहीं आया है, मुझे यूंगी की बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें याद है उसे जब कॉल आया था एंड वो फिर कह कर गया था कि मैं जल्दी घर आऊँगा। उसके बाद से वो पूरी रात हो गई, लेकिन वो घर पर भी नहीं आया और अभी भी नहीं आया है। क्या? यूंगी भाई तो कभी ऐसा नहीं करते, वो तो हमेशा टाइम पर घर आ जाते हैं। आप टेंशन मत लो भाभी, मैं अभी भाई को कॉल करता हूँ। नहीं जंकुक, मैं कल रात से यूंगी का फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। ओके भाभी, आप टेंशन मत लो। भाभी आप प्रेग्नेंट हो, आपका इस हालत में स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, भाई जल्दी घर आ जाएंगे, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। इतने में वहाँ पर घर की मेड आती है। जंकुक सर, बाहर कोई आया है, वो आप लोगों से मिलना चाहता है। ओके ठीक है, उसे कहो वेट करो, हम लोग आ रहे हैं। फिर टेकुक और जिमिन भी नीचे जाते हैं। हेलो मिस्टर जंकुक। हेलो, वैसे तुम कौन हो? एक्चुअली मैं यूंगी सर का गार्ड हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या यूंगी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? यूंगी कहाँ है? वो कल से घर क्यों नहीं आया है? रिलैक्स मैम, सर बिल्कुल ठीक है और उन्होंने आप तीनों को बुलाया है। क्या? लेकिन कहाँ?
आप लोग मेरे साथ चलिए, आपको पता चल जाएगा। युंगी सर ने आपको मेरे साथ वहाँ पर बुलाया। ओके ठीक है, हम लोग चल रहे हैं। जंकुक जल्दी चलो, मुझे युंगी के पास जाना है। भाभी ओके, हम भाई के पास जा रहे हैं, आप इतना स्ट्रेस मत लो। फाइनली युंगी, आज जाके जो पिछले 1 साल से लुका छिपी चल रही है ना, आज जाकर वो खत्म होंगी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज है जो अभी कुछ ही देर में तुम्हें मिलने वाला है। तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे हाथ खोलो। इतनी भी क्या जल्दी है युंगी, थोड़ा वेट करो, सब्र का फल मीठा होता है। सर वो लोग आ गए। देखो मिन्यूंगी, तुम्हारा सरप्राइज रेडी है। एक आर्ट इसे सरप्राइज के पास लेकर जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। युंगी, जिमिन, जंकुक, टे, आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? भाई आप इस तरह से, भाई ये लोग कौन है और इन्होंने हम लोगों को किडनैप क्यों किया है? तुम्हारे भाई से क्या पूछ रहे हो? मैं बताता हूँ। आप यहाँ, यस माय बेबी डॉल। भाभी क्या आप इसे जानते हो? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। जानेगी क्यों नहीं, उसका मैं भाई जो हूँ। क्यों मेरी प्यारी बहन जिमिना? भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपने हम लोगों को किडनैप क्यों किया है? सैम ये सब क्या है और तुमने हम सबको किडनैप क्यों किया है? क्या डैड, इतने सालों बाद आप अपने बेटे से मिले हो, लेकिन फिर भी आप इस टोन में मुझसे बात कर रहे हो। आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। खैर छोड़ो, फिक्र तो उसकी होती है जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन आप तो मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। और प्लीज शट अप, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। यहाँ पे जो मेन काम के लिए हम सब है ना, वो काम स्टार्ट करते हैं। सो युंगी, कैसा लग रहा है अपनी वाइफ को, अपने भाई को, अपने परिवार को इस तरह से बंधे हुए देखकर? ओह, तुम्हें कैसा फील होगा? तुम खुद तो बंधे हुए हो। देख कमीने, तुझे जितना फुदकना है ना तो फुदक ले, क्योंकि आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन है। और हाँ, सही कहा तो तूने, फाइनली 1 साल की लुका छिपी खत्म हुई। 1 साल से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तू मेरे सामने है। आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। अच्छा ऐसा है, लेकिन तुम बदला मुझसे कैसे लोगे? तुम तो खुद यहाँ पर बंधे हुए हो और तुम बदले की बात कर रहे हो। आज आखिरी दिन मेरा नहीं, आज आखिरी दिन तुम सबका है। भाई आप ये क्या बोल रहे हो? भाई आप युंगी से इस तरह से बात कैसे कर रहे हो? भाई युंगी मेरा हस्बैंड है। एक तू चुप कर और ये मुझे भाई भाई कहना ना बंद कर। तेरे मुँह से भाई शब्द सुनकर ना मुझे इरिटेशन होता है। भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ना मुझे भाई मत बोलो। मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, समझी तुम? ओह, तुम्हें तो बात पता ही नहीं है। क्यों डैड, आपने अपनी प्यारी लाडली बेटी को बताया नहीं था कि मैं तो उसका सगा भाई हुई नहीं? इनफैक्ट आप खुद उसके सगे डैड नहीं हो। डैड ये भाई क्या कह रहे हैं? भाई आप पागल हो गए हो, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम जिमिन के भाई नहीं हो? नहीं मिस्टर युंगी, आप इतने बड़े माफिया हो, लेकिन आपको ये भी नहीं पता चला कि मैं तो जिमिन का सगा भाई हुई नहीं। आप जिससे बदला लेना चाहते हो, मेरी वजह से आपने जिमिन को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उससे इतना टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन आपको तो हकीकत पता ही नहीं है कि जिमिन तो मेरी बहन है ही नहीं। क्या फ़ायदा आपका इतना बड़ा माफिया होने का, जब आपको सच ही नहीं पता है? सैम अपनी बकवास बंद करो, और जिमिन मेरी बेटी है। तुम ऐसा कह भी सकते हो कि मैं उसका सगा डैड नहीं हूँ। डैड अब आपका ये नाटक ना बंद करिए, अब जिमिन को सच बता ही दीजिए कि आप उसके सगे डैड है ही नहीं। खैर छोड़ो, आप रहने दो, मैं बताता हूँ। वैसे जिमिन तुम्हें तो बहुत कुछ जानना बाकी है। जिमिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे किस चीज़ का बदला लेना चाहता है, लेकिन तुम्हें आज तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जिमिन। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा सुगा के बदले से, कि सुगा किस चीज़ का बदला लेना चाहता है। जिमिन तुम्हें पता है, उस दिन तुमने युंगी के घर में एक रूम में एक लड़की की बहुत सारी तस्वीरें देखी थी। तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? अरे तुम्हें तो कैसे पता होगा, मैं बताता हूँ ना। वो युंगी की बड़ी बहन है, युंगी एंड जंकुक की बड़ी बहन, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, बहुत। और वो भी मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे लिए जान भी देते। लेकिन जब हमारे प्यार की असली परीक्षा आई तो वो पीछे हट गई और वो अपने प्यार के लिए लड़ नहीं पाई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैंने उसे मेरे रास्ते से ही हटा दिया। तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं क्लियरली सब कुछ बताता हूँ।
मैं एक रॉ एजेंट हूँ, मतलब था, अब तो मैं एक माफिया किंग बन चुका हूँ। लगभग 2 साल पहले मैं न्यूली रॉ एजेंट बना था। मतलब रॉ में मेरा नया नया सिलेक्शन हुआ था। तब मेरी मुलाकात हुई युंगी की बहन से, एलिस से। वो बहुत ब्यूटीफुल थी, है ना युंगी? मुझे उसे देखते ही उससे प्यार हो गया था। एंड कमाल की बात तो ये है कि वो भी मुझसे प्यार करने लग गई थी। फिर हम दोनों की मुलाकात हुई एंड फिर उसने मुझे बताया कि वो एक माफिया क्वीन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक माफिया क्वीन है, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि वो एक माफिया क्वीन होते हुए भी वो बहुत अच्छी है। वो किसी का बुरा नहीं चाहती है। यू नो व्हाट, माफिया लोग तो कैसे होते हैं कि वो मासूम लोगों को भी नहीं छोड़ते, उनके पास कोई हार्ट नहीं होता है। लेकिन वो उस टाइप की माफिया नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी। वो माफिया क्वीन होकर भी रॉ के लिए काम करती थी, सारी इंफॉर्मेशन निकाल के हम लोगों को देती थी। मुझे लगभग 1 साल वहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और हम दोनों ने एक दूसरे से हमारा लव कन्फेशन भी कर लिया था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे एलिस ने उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि उसके मॉम डैड भी माफिया थे एंड उसके 2 भाई हैं, युंगी एंड जंगकुक। युंगी भी माफिया ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन जंगकुक वो छोटा है, वो भी कॉलेज में पढ़ता है। उसने मुझे सब कुछ बताया एंड मैंने भी उसे बताया कि मेरी प्यारी सी छोटी सी सिस्टर है जिमिन एंड मेरे डैड, बस हमारी फैमिली में इतने मेंबर हैं। वो ये जानकर बहुत खुश थी कि मेरी एक छोटी बहन है। वो हमेशा से जिमिन से मिलना चाहती थी, लेकिन हम दोनों हमारे काम में इतने बिजी थे कि हमें हमारे फैमिली के लिए कभी टाइम नहीं मिलता था। रॉ में हर एजेंट्स के अलग अलग ग्रुप होते थे और मेरा भी एक ग्रुप था, लेकिन मैं उस ग्रुप का लीडर नहीं था और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब हमें कोई भी मिशन दिया जाता था तो सारे क्रिमिनल्स को मैं पकड़ता था, मैं सारों की इन्फॉर्मेशन निकाल के लाता था और जब हम उन क्रिमिनल्स को पकड़ लेते थे तो सारा क्रेडिट हमारे ग्रुप के लीडर को चले जाता था। सारे मेडल्स भी उसी को मिलते थे। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता था, मतलब सारी मेहनत मैं करूं और क्रेडिट कोई और ले जाए, ये तो फेयर नहीं है ना। हमेशा ऐसे ही होता था। धीरे धीरे मुझे बहुत गुस्सा आने लग गया और मेरा गुस्सा कब नफरत में बदल गया मुझे पता नहीं चला। एंड फिर हमें एक दिन एक मिशन आया। हमें यूएस की माफिया को पकड़ना था। वो बहुत बड़ा माफिया था, उसे कोई नहीं पकड़ सकता था, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। हमारे लिए मिशन इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी हमने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन हमारा प्लान हम पर ही उल्टा पड़ गया। उसे हमारे बारे में सब कुछ पता था। उसे ये भी पता था कि मुझे अब रॉ में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा। उसने मुझे अकेले में बुलाया बात करने के लिए एंड उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसकी तरफ से काम करूँगा तो वो मेरी माफिया बनने में हेल्प करेगा। मैंने एक पल के लिए सोचा कि इतनी देशभक्ति कर कर मुझे क्या मिली, मुझे तो इसका क्रेडिट भी नहीं मिला। फिर मैंने उसे हाँ कह दिया एंड फिर मैं उसी वक्त से माफिया की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। एलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने एलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर धीरे धीरे मुझे ड्रग्स की भी आदत पड़ गई। हम लोग ड्रग्स का सप्लाई करने लगे थे एंड हमारे रॉ में जितने भी क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन निकलती थी, मतलब हमारे मिशन का जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रहती थी, मैं सारी उस यूएस के माफिया को देता था। लेकिन सबको पता चल गया कि कोई तो है हमारे रॉ में जो हमारी इंफॉर्मेशन यूएस के माफिया को पहुंचा रहा है। किसी को ये नहीं पता था कि वो मैं था। एलिस ने कहा कि वो उसे ढूंढ कर ही निकालेंगी और यू नो व्हाट, एलिस ने मुझे ढूंढ भी लिया। उसे पता चल गया था कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसे ये भी पता चल गया था कि मुझे ड्रग्स की बुरी लत लग गई है। मैंने उन लोगों से माफ़ी मांगने का झूठा नाटक किया। उन लोगों को लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। उन लोगों ने मुझे एक चांस देने की कोशिश की, लेकिन मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। ये बात डैड को भी पता थी कि मैं एक रॉ एजेंट हूँ एंड डैड को ये भी पता चल गया था कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, ड्रग्स का सप्लाई करता हूँ एंड हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यूएस के माफिया को पहुँचाता हूँ। डैड को इस बारे में बहुत गुस्सा आता था। मैं साल में एक बार ही जिमिन एंड डैड से मिलने जाता था। जिमिन को ये बात नहीं पता थी क्योंकि जिमिन छोटी थी। हमने ज़रूरी नहीं समझा जिमिन को ये बात बताना। जिमिन मुझसे बहुत प्यार करती है। वो बहुत खुश हो जाती थी जब भी मैं उसे मिलने जाता था। लेकिन पूरा 1 साल हो गया था मैं डैड और जिमिन से मिलने नहीं गया था। फिर 1 साल बाद मैं उन लोगों से मिलने गया। जिमिन बहुत खुश थी। फिर मैंने डैड को सब कुछ बताया। फिर डैड ने मुझसे सब कुछ पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। डैड को सब पता था कि मैं अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रहा हूँ और मैं माफिया की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। डैड के और मेरे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा। डैड ने मुझसे घर से निकाल दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस बात पर और डैड ने मुझसे कहा कि मैं कभी उन्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं और वो हमेशा से जिमिन को बहुत प्यार करते थे। मुझे जिमिन पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि जिमिन इस सब से बहुत अनजान थी। उसे कुछ नहीं पता था। फिर मुझे एलिस का कॉल आया। मैं उससे मिलने गया। एलिस को मेरे बारे में सब पता चल गया था।
एलिस और मेरे बीच में भी थोड़ा सा झगड़ा हुआ और एलिस वो तो पीछे ही पड़ गई थी मेरे। उसे बस सच्चाई की मूर्ति बनना थी। मैंने उसे कहा कि वो भी मेरे प्लान में शामिल हो जाए, हम दोनों एक साथ मिलकर इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। लेकिन वो तो मान ही नहीं रही थी, उसे बस मुझे जेल पहुंचाना था। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। उसने मेरे बारे में सब कुछ जाकर हमारे लीडर को बता दिया एंड उन्होंने क्या किया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया एंड मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन यूएस के माफिया, उन्होंने मुझे जेल से बाहर निकलवा लिया एंड उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एलिस को हमारे रास्ते से हटा दूं, क्योंकि वही एक थी जो सारी इन्फॉर्मेशन निकालती थी। माफियाज की, रेपिस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन वही निकालती थी। मैं इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं था क्योंकि मैं एलिस से बहुत प्यार करता था। मैं उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर मुझे उन्होंने समझाया कि जब एलिस ने मेरे प्यार के बारे में एक भी बार नहीं सोचा मुझे जेल पहुंचाने के पहले, तो मैं भला उसके बारे में क्यों सोचूं। मुझे वैसे ही एलिस पे बहुत गुस्सा था। मैंने माफिया किंग की बात मान ली और मैं एलिस के घर गया उसे मारने के लिए। लेकिन मैंने सोचा उसे मारने से पहले अपनी नीड तो पूरा कर लूं। उसने मुझे इतने पूरे सालों में कभी अपने आप को छूने भी नहीं दिया था, कभी हम दोनों के बीच में केस भी नहीं हुई थी। मैंने सोचा आखिरी टाइम इसे मारने से पहले क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए। एंड फिर मैंने उससे जबरदस्ती वो सब कर लिया, या फिर कहूँ तो उसका रेप कर दिया एंड फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दिया। यूंगी भी तब तक बहुत बड़ा माफिया बन चुका था और यूंगी को जैसे एलिस के बारे में पता चला कि मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। यूंगी के सर पे सब खून सवार हो गया था। उसे बस एलिस के गुनहगार को सजा देनी थी, उसे बस बदला चाहिए था। ये बात मुझे पता चल गई थी कि एलिस के मौत के बाद उसका भाई बहुत गुस्से में और वो मुझे ढूंढ रहा है। तभी मैंने उस शहर से भागने की सोची एंड फिर मैं एयरपोर्ट पे आया। एंड जिमिन तुम्हें याद है फिर मैंने तुम्हें उस दिन एयरपोर्ट पे बुलाया था। छोड़ो मैं ही बताता हूँ। उस दिन मैंने जिमिन को एयरपोर्ट पे बुलाया एंड मैंने उसे मीठी मीठी बातों में फंसाया। मैंने उससे कहा कि मैं एक रॉ एजेंट हूँ, मुझे हर साल मिशन पे जाना होता है इसलिए मैं घर पर नहीं आता हूँ और इस बात से डैड मुझसे नाराज रहते हैं। जिमिन बहुत भोली थी, वो मेरी बात मान गई। उससे मैंने कहा कि मैं फिर से एक मिशन के लिए जा रहा हूँ। ये सब भी मेरा एक प्लान का हिस्सा था क्योंकि मुझे जरूर पता था यूंगी मुझे ढूंढने के लिए मेरी कमजोरी ढूंढेगा। एंड मेरी कमजोरी क्या थी? मेरी फैमिली। यूंगी को यही लगा था कि मेरी फैमिली ही मेरी कमजोरी होगी, इसलिए मैंने जानबूझ के जिमिन को उस दिन एयरपोर्ट पर बुलाया। यूंगी पूरे शहर में या इनफैक्ट तो पूरे देश में मुझे ढूंढ रहा था। फिर उसके गार्ड्स ने एक एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में मुझे और जिमिन को एक साथ देख लिया। फिर यूंगी ने जिमिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। उसे पता चला कि वो मेरी बहन है, इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि वो जिमिन को अपने पैर में फंसाकर वही सब करेगा जो मैंने उसकी बहन के साथ किया। लेकिन उसे तो इस बात का पता ही कि मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि जिमिन के साथ यूंगी कुछ भी करे। उसे लगा कि वो जिमिन को टॉर्चर करेगा, उसे तकलीफ पहुंचाएगा तो मुझे हर्ट होगा एंड मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे वो जिमिन के साथ कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूंगी को लग रहा था कि जिमिन ने मेरी भागने में मदद की है, लेकिन उसे तो ये नहीं पता कि जिमिन तो इस बुरी बातों से अनजान है। जिमिन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इतना प्यार करता है लेकिन वो तुम्हें भी मेरे साथ का बराबर का गुनहगार मानता है। इसका मतलब जिमिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। नहीं मिस्टर मीनूंगी, जिमिन को तो आप उस गलती की सजा दे रहे थे जो गलती जिमिन ने कभी की ही नहीं। असल में तो तुम्हें यूंगी ये लग रहा था कि तुम एक साल से मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि पिछले एक साल से मेरी सारी नजरें तुम पर है। तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे किस तरह से ढूंढ रहे हो, ये सब कुछ मुझे पता। और जिमिन तुम्हें उस दिन सुबह उसके बेसमेंट में लेकर गया था एंड तुम्हारे सामने उसे 3 लोगों को मारा था। तुम्हें पता है, तुम्हें लग रहा था कि वो मासूम लोग हैं एंड यूंगी ने उन्हें मार दिया, लेकिन तुम्हें पता है वो भी रेपिस्ट थे और वो तो ये डिजर्व करते थे ना, है ना? इसलिए यूंगी ने उन्हें सजा दी, लेकिन तुम तो यूंगी को गलत समझ बैठी थी। खैर छोड़ो। और एक और बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो एंड डैड भी तुम्हारे सगे डैड नहीं है। डैड बताइए ना जिमिन को। सैम अपनी बकवास बंद करो, जिमिन मेरी बेटी है, आपसे तो बात करने बेकार है। छोड़ो जिमिन, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम डैड की फ्रेंड की बेटी थी, उनकी किसी रीजन से डेथ हो गई थी एंड तुम्हारी मॉम तो तुम्हें बर्थ करते वक्त ही मर गई थी। उसके बाद तुम्हारे डैड यानी मेरे डैड के फ्रेंड वो तुम्हें अकेले ही पालते थे, लेकिन एक दिन एक्सीडेंटली उनकी भी मौत हो गई एंड फिर उसके बाद डैड ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था एंड तुमसे सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। इनफैक्ट वो मुझसे भी इतना प्यार नहीं करते थे जितना तुम्हें करते थे। डैड क्या ये सच है? क्या मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ?
देखो जिमिन, ये सच है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। तुम हमेशा से मेरी बेटी थी और मेरी बेटी रहोगी। हाँ, बस करो, अब बहुत हो गया। अब तुम लोगों को सारी सच्चाई पता चल गई। अब बारी है मौत के खेल की। अब तुम सबको मैं अपने रास्ते से हटाने वाला हूँ। सबसे पहले किसे मार, यूंगी तुम्हें या जिमिन को? देखो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मेरी फैमिली एंड मेरी जिमिन को छोड़ दो। ओ, इतना प्यार मेरी बहन से? तो चलो सबसे पहले तुम्हारे प्यार को ही खत्म करते हैं। नो प्लीज, मैंने कहा ना, तुम जिमिन को प्लीज कुछ मत करो। तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ करो प्लीज। देखो जिमिन, देखो तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। ऐसा मत करो भाई, आप बहुत गलत कर रहे हो। ओ जिमिन, जस्ट शट अप। एंड यूंगी, चलो सबसे पहले तुम्हारी जिमिन को ही खत्म करता हूँ। तू दूर रहे मेरे भाई और भाभी से। तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा तू? और मेरी भाभी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। बनी से शक्ल के, तू ज्यादा मत फड़फड़ा, समझा? और ये मत बोल कि तेरी माशू का भी यही पर है। ज्यादा चू चपड़ की ना तो साली को ठोक दूंगा, समझे तू? इसलिए तू और तेरी माशू का पर चुपचाप बैठे रहो। अरे वाह, इस गेम में तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजे ले लिए तुमने, अब मजे लेने की बारी हमारी है। तुम कैसे बच गए? गार्ड्स, तुम लोगों ने इसे किडनैप नहीं किया था? तुम्हारे गार्ड्स तो मुझे किडनैप करेंगे, जबकि तुम्हारे गार्ड्स तो खुद हमारे कहने पर काम कर रहे थे। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो सैम, कैसा लगा? हमने तो सारी बाजी ही पलट दी। तुम्हें लग रहा था सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ तो सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार चल रहा था। अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने मेरी बहन के साथ में जो भी किया था, तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेंगी। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? कितना प्यार करती थी तुमसे। वो जब भी मुझसे मिलने आती थी हमेशा तुम्हारे बारे में मुझसे बात करती थी, और तुमने क्या किया? उसकी जान ले ली। बस अब बहुत हो गया। आज तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा मिलेंगी। नो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिमिन, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, अपने हस्बैंड को समझाओ। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सैम। नो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जिमिन, समझाओ अपने हस्बैंड को। तुम क्या अपने आंखों के सामने अपने भाई को मरता हुआ देखूंगी? प्लीज कहो ना कुछ अपने हस्बैंड से। आपने जो कुछ भी किया, आप यही डिजर्व करते हैं। मुझे तो आपको भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं मेरे जिस भाई से इतना प्यार करती थी, उसी भाई ने मुझे धोखा दिया है। आप तो मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, और आपने यूंगी की बहन के साथ जो कुछ भी किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। यूंगी, तुम्हें इन्हें जो सजा देना है तुम दे सकते हो। नो प्लीज यूंगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिमिन, यूंगी, रियली सॉरी। मेरे भाई ने तुम्हारी बहन के साथ, तुमने मेरे साथ बिल्कुल सही किया यूंगी। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। मैं यही डिजर्व करती हूँ यूंगी। नो जिमिन, मुझे गलत फहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुमने तुम्हारे भाई को भागने में मदद की है, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम तो कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे अगर सच पता होता जिमिन, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। आई एम रियली सॉरी जिमिन। पर अब सब कुछ ठीक हो गया है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जिंदगी में तुम्हें कभी खरोच भी नहीं आने दूंगा। आई लव यू यूंगी। आई लव यू टू जिमिन। यून, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हो गया जिमिन? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? बुद्धू कही के, तुम कितने भी बड़े माफिया बन जाओ, लेकिन तुम मेरे वो बुद्धू यूं ही रहोगे। अब मैंने ऐसा क्या किया जिमिन जो तुम ऐसा बोल रही हो? क्या भाई, भाभी ने बिल्कुल सच कहा। आप कितने भी बड़े माफिया क्यों ना हो, लेकिन आप तो सच में बुद्धू ही हो। लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम लोग इतना हंस रहे हो? भाई पहले सुन तो लो कि भाभी कहना क्या चाहती है। यून, आई एम प्रेग्नेंट। क्या जिमिन, तुमने क्या कहा? एक बार फिर से कहना। यून, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। क्या रियली जिमिन, तुम सच कह रही हो ना? हाँ यूंगी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ओह जिमिन, थैंक यू सो मच जिमिन। तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझे।
मुझको फिर से मेरा